हम कथा सुनाने आते हैं आपको, गाते भी हम हैं, कथा भी हम ही करते हैं, पानी भी हम नहीं पीते हैं कि आसन पर बैठे रहते हैं, 3 घंटा बोलते हैं, उसके बाद उत्सव करते हैं, नाचते हैं, उछलते हैं। सबरो पुण्य हमको मिलना चाहिए, आपको काहे को मिले? वो सबरी मेहनत तो हम ही कर रहे हैं, ऐसे नहीं करो। गाओ एक बार, श्यामा श्याम की युगल छवि पे, श्यामा श्याम की युगल छवि पे। कितने चोर हो आप लोग, क्यों बचा रहे हो इस स्वर को? किसके लिए बचा रहे हो? पता ही नहीं लग रहा था इससे पहले कि आप बैठे हो। जब इतनी संख्या में हो, इतना सुंदर स्वर है, भगवान करे। देखो कैसे कोयल जैसी चहक रही थी अभी, कौवा भी चहक रहे थे। क्यों नहीं गाते हैं? गाया कीजिए। और भैया एक बात बोल दें, मैं कहता हूं कथा में, ठाकुर जी को जिसने भी पाया गा के ही पाया, बिना गाए किसी को नहीं मिले। सूरदास ने गाया तो मिले, मीराबाई ने गाया तो मिले, करमेती बाई ने गाया तो मिले, कुम्मन दास ने गाया तो मिले, इंद्रेश गाएगा तो मिलेंगे, आप गाओगे तो मिलेंगे। हम नहीं गाएंगे तो कैसे मिलेंगे? श्यामा श्याम की युगल छवि पे, छवि पे। सूरदास बलिहारी, सूरदास बलिहारी। अब इसमें एक बात और है, श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, तो इसमें बात किसको प्रणाम किया जा रहा है? एक तो भाव है कि युगल को प्रणाम किया जा रहा है। बोले नहीं नहीं, सूरदास जी की दृष्टि से देखो। बोले क्या? आज श्यामा जी जो हैं वो श्याम वर्ण की हैं। क्यों? ठाकुर जी श्यामा जी बने हैं ना। आज किशोरी जी के रूप में ठाकुर जी हैं, क्योंकि बिंदी लगाए के, नथनी पहनाए के, चूनर उड़ाए करके ठाकुर जी को किशोरी जी बना दियो है। तो आज सूरदास जी कह रहे हैं, हे किशोरी जी मुझको क्षमा करियो, आप तो नंद नंदन के रूप में हो, पर आज मेरो तन मन धन तो या श्याम स्वरूपा श्यामा के ऊपर ज्यादा न्योछावर है। ये जो कारी कारी श्यामा जी आज आई हैं ना, हमेशा तो गोरी गोरी हैं, पर आज कारी श्यामा जी बहुत सुंदर लग रही हैं। क्यों? ठाकुर जी बने आज श्यामा जी। श्यामा श्याम की युगल छवि पे, श्यामा श्याम की युगल छवि पे। सूरदास बलिहारी, सूरदास बलिहारी। व्रज में हमें ऐसी होरी सुहाई, व्रज में होरी बजाई, हमें ऐसी होरी सुहाई। ठाकुर जी हाथ जोड़ रहे हैं। बोले अब तुमने कह दी शर्माए दो तो मैं शर्माऊं गए हो। तुम कह रहे हो नई दुल्हन की तरह चलो तो मैं नई दुल्हन की तरह चल रहे हूँ। तुम कह रही हो नई दुल्हन की तरह बोलो तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। तुम कह रही हो, जय हो, नई दुल्हन आ गई। और देखो एक बार ऊपर देखो, पीछे की तरफ, ऐसा लग रहा है ये आवरण जो है ये अभी लाइट नहीं है तो श्याम सुंदर हैं, और गोपीन ने जितना रंग लगाया वो केवल रंग ही दिखाई दे रहा है। तो श्याम वर्ण के ठाकुर जी रंग रंगे तह के आए। ठाकुर जी कह रहे हैं तुमने जैसी कही मैंने सब कह दी। तुमने कही जेठानी के पाम पड़ो तो मैंने ललिता जेठानी मान के पाम छू लिए। तुमने कही जोरानी के पाम छुओ तो मैंने विशाखा के जोरानी मान के पाम छू लिए। तुमने कही अपने खसम के पाम छुओ तो
तो मैंने श्री जी को अपनो खसम मान के इनके पाम छू ली, अब तो मुझको जान दो। तब सखियां कह रही हैं, फगुआ दिए बिन जान न देंगी, फगुआ दिए बिन जान न देंगी। फगुआ समझे? फगुआ में कछु मिष्ठान भी होवे और कछु रुपया भी हो में, बहनन के काजे चुनरी भी हूँ मैं, और भी कई फगुआ में कई। आज गिरधर लाल जी को फगुआ आयो जयपुर ते, कहाँ है फगुआ वाले? बैठे कि ना? हाँ देखो वो बैठे। गिरधर लाल जी को फगुआ नहीं, ये तो गिरधर लाल जी इनको फगुआ देंगे। सरस निकुंज से आए हैं तो ये श्री जी के पक्ष के हैं, ये तो सौगात लेके आए होरी की, फिर ठाकुर जी इनको फगुआ देंगे, सबको कुछ ना कुछ प्रदान। तो गोपियां कह रही हैं, फगुआ दिए बिन जान न देंगी, फगुआ दिए बिन जान न देंगी। चाहे कोटिक करो पाए, चाहे चाहे कोटिक करो उपाय, चाहे कोटिक करो उपाय। ठाकुर जी बोले, कहा फगवा मैं दूं? तो एक गोपी कह रही है, ले हूं कड़ा सोने को तुम्हारो, तब दूसरी गोपी बोली, अरे राम राम तू कड़ा पे ही अटकी है, हैं? तो बोले तू बता दे कहाँ चाहिए? बोले मो तो इनके कानन के कुंडल चाहिए। तीसरी बोली, अरे रहने दे तू कुंडल पे ही अटकी है। चौथी बोले तो फिर कहाँ चाहिए? बोले करधनी चाहिए। अरे सबरी यहाँ सबरी बात कहने लगी। इतने में किशोरी जी ने कर के आई। बोले कहाँ मांग रही हो? बोले फगवा मांग रही हैं। बोले फगवा के रूप में तो हमें कछु और चाहिए। बोले कहा, फगवा के मेस तुम मिल जाओ, फगवा के मेस तुम मिल जाओ, और नित ही खिलन को खेलन को खेलन को अरे भगवा के रूप में कछु और नहीं चाहिए लाला, तुम ही मिल जाओ और नित हमसो होरी खेलन को आओ। ठाकुर जी बोले आ जाऊंगो, सदा आऊंगो। हे श्यामाजू, जब बुलावेंगी, जब सबरी गोपी कहेंगी तब तब आऊंगो। जैसे ही ठाकुर जी ने कही, अब मैंने वचन पूरा क्यों, फगवा दे दियो, मुंह को जान दो। तो सब गोपी कहने लगी, चित्त में यूं बस जाओ प्रीतम, चित्त में यूं बस जाओ प्रीतम, चित्त में यूं बस जाओ प्रीतम, चित्त में यूं बस जाओ। अब तुम मत जाओ लाला, चित्त में यूं बस जाओ। अब तुम मत जाओ लाला, चित्त में यूं बस जाओ। ये होरी है बंधु। रास में
केवल प्रियता की बातें होती हैं, केवल सुख की बातें होती हैं। पर होरी में तो छीना झपटी भी होवे, जोर भी चलायो जावे, अधिकार भी मानो जावे, सब प्रकार से क्रिया की जाए और अंत में आकर के स्नेह विरह भी कियो जावे। ये होरी है जो साल भर के जितने रस हैं ठाकुर जी के, साल भर के ब्रजमंडल के जितने रस हैं, सब रस एक साथ प्रकट हो जाते हैं होली के दिनों में। इसलिए ब्रज वनिताओं का सबसे प्रिय त्योहार है होली। अच्छा, एक बात और, शरद पूर्णिमा की रात्रि पर किसी को पता नहीं होता ठाकुर जी सबके संग रास कर रहे हैं, पर यहां तो सबके सामने ठाकुर जी सबके संग रास कर रहे हैं, सबके सन्मुख ठाकुर जी रास कर रहे हैं। इसलिए जो चिंता, जो भय कहीं ना कहीं शरद पूर्णिमा पर एक चिंता को प्रकट कर देता है कि कोई देख लेगा, किसी को पता चलेगा, या हमारे घर के हमारी सास ननद हमको गारी तो नहीं देंगी, कोई बात तो नहीं बनेगी। और कहीं ना कहीं चंद्रमा के अस्त होने पर, सूर्योदय होने पर सब गोपियों को जाना भी है, परंतु इन 40 दिनान में तो कोई गोपी जावे भी ना है। कोई को घर की चिंता नहीं, कोई को ननद सास की चिंता नहीं, कोई को सूर्य अस्त की चिंता नहीं, निश्चिंत है करके रास विहार कर रही है। या हमारी ये होरी अति प्रिय है गोपिन को। व्रज में होरी मचाए हमें ऐसी होरी सुहाई, ब्रज में होरी हमें ऐसे होरी सुहाई, ब्रज में होरी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा गिरधर लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, लाडली के लाल की, लाल की लाडली की, लाडली लाल दोनों की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परम मंगल में प्रात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। संत जनों की परम कृपा से, प्यारे गिरधर लाल जी की परम इच्छा से, श्रीधाम वृंदावन के फोगला आश्रम स्थित इस प्रांगण में हम आप सब लोग हमारे समस्त ओम प्रकाश जी के परिवार और उनके समस्त प्रियजनों के संकल्प के फलस्वरूप इस कथा का श्रवण लाभ हम लोग यहाँ ले रहे हैं। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, आचार्य वृंद, पुरोहित वृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे। जय श्री राम। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि ये होली के दिन ज्यों ज्यों समीप आते जा रहे हैं त्यों त्यों और आनंद उत्साह चित्त में बढ़ते ही जा रहे हैं। बंधुओं याद रखिएगा 1 तारीख को सुबह के सत्र में यहाँ कथा होगी और 12 बजे कथा विश्राम होगी। सब लोग 2-2:30 बजे तक भक्तिपथ गौकुलम, जो कि यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर है, गोंदा आटस में वहाँ पहुँच जाइएगा। वहाँ पर प्यारे गिरधर लाल जी का फिर रंग होली उत्सव, नौका विहार उत्सव और अंत में डोल उत्सव। ठाकुर जी की डोल होती है हमारे वृंदावन में। जिस दिन रंग बनी एकादशी, अभी वो तो कल ही है, उसके बाद पूर्णिमा तक सब यहाँ आनंद होगा रंग का। उसके बाद ठाकुर जी डोल में बैठते हैं, झूला में बैठते हैं।
और फिर ठाकुर जी धीमे धीमे झूला झूलते हैं। क्यों? इतने श्रमित 40 दिनों से खेल रहे हैं ठाकुर जी होली। हम आप तो आजकल से खेल रहे हैं, ठाकुर जी 40 दिन से खेल रहे हैं। इतने श्रमित हो जाते हैं कि गोपियां सब सखियां ठाकुर जी को डोल में बिठा करके और धीमे धीमे फिर झूला झुलाती हैं। उससे ठाकुर जी श्रम निवृत्त होते हैं, उनका श्रम जाता है। तो उस दिन भक्तिपद गौकुलम में जय हो। श्री राधा रमण लाल की। हमारे श्री राधा रमण लाल जी के परम सेवाधिकारी श्री अनुराग गोस्वामी जी महाराज पधारे हैं और इस नाते से हमारे जीजा जी हैं, तो उस नाते से श्री राधा रमण जी हमारे अति प्रिय तो हैं ही। वाणी पर, चित्त में, बुद्धि में वो रहते ही हैं, पर अपनी बड़ी बहन जी के नाते, जीजा जी के नाते, भांजे भांजियों के नाते राधा रमण जी हमारे संबंधी से ही हैं, हमारे परिवारी हैं। आप आज पधारे, बहुत बहुत स्वागत। और येऊ महाराज बहुत जोर के होरी के रसियां हैं, इतनी खतरनाक होरी खेलें। हम तो छोटे छोटे हमारे जीजा जी से बच के भागते थे। क्यों? ये पकड़ के सबरे कपड़ा ने पहले फाड़ते, बाद में रंग लगाए थे लेकिन अब बड़े हो गए हैं, अब हमसे ज्यादा कुछ कहते नहीं तो ऐसे सब आनंद है, सब सुख है। होली में पता नहीं क्यों कहां से ऊधम, जिनको नहीं आता वो भी ऊधम करते हैं, जिनको ऊधम करना नहीं आता होली के दिनों में उनको भी ऊधम आ जाता है। आप करके देख लो, वो नेक रंग लगाएंगे, आपको गाल पर नेक छुपाएंगे। नेक छुपाओ बस, वो नेक से ही पता नहीं कब कब में वो व्यक्ति लंगूर बन जाता है, पता नहीं चलती है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज संभव तक कल आ जाएंगे। रंगों से कम 100 किलोमीटर की दूरी बना के रखते हैं हमारे पिताजी। मुंह से रोज फोन पे कहेंगे तू मानेगो नहीं, और जय मुंह लग रही है तू 28 और 1 तारीख को बहुत उधम करेगो। मैं ठाकुर जी, मैंने कि पिताजी मैं तो कुछ करूंगा ना, लाल जी को उत्सव है, लाल जी जो चाहे। बोले तू उधमी, तेरो लाल जी उधमी, दोनों उधमी मिल गए हो। और लाला तू मेरी बात मान जा, ज्यादा रंग नहीं करियो, गरे में चलो जाएगो, कथा करनी है, घरों बैठ जाएगो। तो आने वाले हैं कल, तो 1 तारीख को वैसे तो उत्सव करना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क भी है, क्योंकि वो विराजे होंगे, लेकिन आप लोग होंगे तो फिर क्या डर, बस शुरुआत करवा देना मैं कह दूंगा पिताजी मोते मत कहो, इन लोगों ने देखो ये कर रहे हैं, सुन रहे होंगे लाइव में। बोले देख मंच ते बता रहा हूं, यूं नहीं कि बात को गोपनीय रख ले सब आनंद है, सब सुख की बात है भैया तो ये होली के दिन हैं, ज्यों ज्यों समीप आ रही है त्यों त्यों आनंद बढ़तो ही जा रहा है। बस आज आनंद की स्थिति है कि कल मधुमंगल जी गए थे बरसाना, तो सब बरसाने की सखियों ने लड्डू उड़ाए। अब भानु बाबा ने श्रीदामा जी से कही, बोले लाला अब तू भी जा, निमंत्रण दे के आ। और श्रीदामा जी के साथ बरसाना के सब ग्वाल बाल भी गए हैं। श्री किशोरी जी की प्रसादी लेकर के, गुलाल लेकर के, चुनरी लेकर के और बरसाने आवे को निमंत्रण लेके गए हैं। तो वाह भावसों लठमार होली भई है, और लठमार में हमने ऐसा भाव रखो कि भाई माँ लड्डू उछाले गए तो अब जलेबी उछाली जाएंगे। तो आज जलेबी उत्सव भी होएगो, जलेबी खूब आनंद। पहले हम ऐसी योजना बना रहे थे, हम मन में ऐसा भाव था, मन में कुछ ना कुछ उत्सव कुतूहल आते रहते हैं। हमने ऐसी भावना रखी, अपने सब परिकर से कहा कि भाई 10-15 रस्सी बांधो व्यासपीठ से पीछे तक, उन पे जलेबी लटकाओ, और उन जलेबी इनको ऐसा करो कथा के समय तो वो ऊपर रहें, बाद में हमारे हाथ में डोरी आ जाए, हमने एक नीचे कर करके कहें कि भाई उछल के लपको। लेकिन वो कार्यक्रम बन नहीं पाया हो नहीं पाया। अगली साल जरूर करेंगे। लड्डू होली भी ऐसे ही करेंगे, लड्डू ने लटकाए देंगे, बोले अब लपक के दिखाओ। और वह में तो ऐसा होगा, एक के हाथ में आ गई तो पूरी रस्सी खींच लेगो, सबरे लड्डू वही के रह जाएंगे। पर आपको पता है जब लाल जी यहाँ विराजमान होते हैं और हम आप सब लोग मिलके जब उत्सव मनाते हैं,
तो उनको देखने में बड़ा सुख मिलता है। ठाकुर जी ऊधम करवे वारे तो हैं ही, पर ऊधम देखवे में भी उनको बड़ा सुख मिले। पर वह ऊधम हमारे आपके रंजन का नहीं होना चाहिए, उसमें भावना यही रहनी चाहिए कि इनको सुख देना है हमें। जैसे कोई नाटक करने वाला, नाट्य करने वाला, वो क्रिया को क्रियान्वित इसलिए करता है ताकि दर्शनार्थी सुखी हों। ठीक वैसे ही मैं और आप तो नाटक करता है, दर्शनार्थी हमारे ठाकुर जी हैं। हम रंग के उत्सव करें, लड्डू उत्सव करें, जलेबी उत्सव करें, या 1 तारीख को गौशाला में भी जो पूरा उत्सव होगा उसमें हमारी भावना ये नहीं होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के संग खेलें या हम महाराज जी के संग खेलें, महाराज जी ये होना चाहिए कि हम आपस में परस्पर ये भाव प्रकट करें कि जिसको देख के लाल जी राजी हों, उनको सुख मिले, हम उनको सुख देने आए हैं। तो ये भावना होनी चाहिए। तो आज जलेबी उत्सव होगा कथा के विश्राम में, और आज कथा के क्रम में चतुर्थ दिवस में श्री ठाकुर जी का नंदोत्सव भी है। तो पहले कथा में ठाकुर जी का नंदोत्सव होगा और उसके बाद फिर कथा के उपरांत में जलेबी उत्सव होगा। खूब आनंद होगा। विलंब से आए आज कथा में, क्योंकि वृंदावन में बहुत जगह उत्सव चल रहे हैं, सब जगह निमंत्रण आता है, तो जहाँ संभव होता है वहाँ पहुँचना पड़ता है। तो 2 कथाओं में पहले गए, वहाँ से आते आते विलंब हो गया, इसलिए आज कथा भी विलंब से प्रारंभ हो रही है, तो थोड़ी आनंद से देर तक चलेगी। आप सब लोग विराजे रहें। श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए कथा श्रवण करा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुने सब लोग। और तभी वे कहते हैं कि परम धर्म क्या है? ठाकुर जी के प्रति प्रीति, इसी को ही परम धर्म कहते हैं। भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास, ये सब धर्म हैं, पर उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति प्रीति, ये परम धर्म है। प्रीति हर किसी के चित्त में नहीं बन पाती है। जिसको ठाकुर जी चाहेंगे उसी के चित्त में उनके प्रति प्रीति आ पाती है। श्रद्धा, विश्वास, समर्पण सबके चित्त में आ जाता है, पर संबंध, प्रीति, ये तो उसी के चित्त में आती है जिसको ठाकुर जी ने कोई संबंध से देख लिया हो। ऐसी भावना वो परम धर्म है। तो एक प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि परम धर्म करने में हम स्वतंत्र नहीं हैं, ठाकुर जी की इच्छा से ही परम धर्म संभव हो सकता है। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को अनेक विषय सुनाते हुए भगवान के अवतारों का विषय सुनाते हैं, भागवत जी की रचना का क्रम सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत जी की रचना क्यों की गई? बद्रिकाश्रम में श्री वेदव्यास भगवान विराजमान थे। मानव कल्याण के लिए कुछ लिखना चाहते हैं, तब उन्होंने एकमेकम चतुर्विधम, 4 वेदों की रचना की। 4 वेद लिखने के बाद अनेक पुराण भी लिखे, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। तब नारद जी महाराज ने आकर के वेदव्यास जी को समझाया, न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहचित तद्वायुषम तीर्थमुशन्ति मानसाः न यत्र हंसा निर्मक्त शिक्षया। आपने ग्रंथ तो बहुत लिखे, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखिए। आपने ग्रंथ तो बहुत लिखे वेदव्यास जी, पर उन ग्रंथों में ठाकुर जी का निर्मल यश नहीं लिखा है, इसलिए आपका चित्त अशांत है। तब वेदव्यास जी बोले, निर्मल यश से आपका अभिप्राय क्या है? बोले, ठाकुर जी बलवान हैं, ये ठाकुर जी का यश है। ठाकुर जी सुदर्शन चक्रधारी हैं, ये ठाकुर जी का यश है। ठाकुर जी तीनों लोकों के स्वामी हैं, ये ठाकुर जी का यश है, ऐश्वर्य है। पर वही ठाकुर जी व्रज में कैसी लीला करते हैं, ये ठाकुर जी का निर्मल यश है। वही ठाकुर जी मक्खन के लिए रोते हैं, वही ठाकुर जी गोपियों के यहाँ जाके मक्खन चुराते हैं, वही ठाकुर जी परब्रह्म होते हुए गैया चराते हैं, हो कहते हुए गैयाओं को हाँकते हुए चलते हैं। ये ठाकुर जी का निर्मल यश है। आपने ये कहां वर्णन किया? कहीं भी नहीं, इसलिए आपका चित्त अशांत है, क्योंकि आपने ठाकुर जी के ऐश्वर्य का वर्णन किया है, ठाकुर जी की
निर्मल यश का वर्णन नहीं किया। निर्मल यश, वृंदावन में ठाकुर जी का निर्मल यश है। यहां ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म धारण नहीं करते, दो भुजा से ही वो सब करते हैं जो शंख चक्र वाले ठाकुर जी करते हैं। क्यों चार भुजा क्यों धारण नहीं कर रहे? बोले ये ब्रजवासीन के आगे अगर चार भुजा धारण कर ली तो मुझको परमात्मा मानेंगे, मुझको लाला नहीं मानेंगे। ये ठाकुर जी का निर्मल यश है। गैयाओं के पीछे डोलते हैं, गोपियों के घर जा जा करके माखन चुराने की भावना रखते हैं, गोपियों के साथ में रास विहार करते हैं, प्रिया जी के साथ में, श्री जी के साथ में मधुर लीला करते हैं। ये सब ठाकुर जी का निर्मल यश है। आपने कहां लिखा? कहीं भी नहीं, इसलिए आपका मन अशांत है। ऐसा कोई वर्णन करो जहां पे ठाकुर जी का ऐश्वर्य ना हो, निर्मल यश हो। बंधुओं, जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बन जाता है तो आजकल के लोगों का भी ऐसा स्वभाव है कि जो व्यक्ति बहुत बड़ा बन जाता है तो फिर उससे जब इंटरव्यू करते हैं या उससे बातें करते हैं तो उसकी निजी बातें पूछते हैं। आप घर में कैसे रहते हो, आपको भोजन में क्या अच्छा लगता है, आप घूमने कहाँ जाते हो, आपकी हॉबीज क्या हैं? क्यों? वो सुनकर के जो ऐश्वर्यवान व्यक्ति जिसके बाहर का रूप दिख रहा है, जो हमेशा एक ऐश्वर्य में ही रहता है, एक यश में ही रहता है, एक समाज के किसी उत्थान में ही रहता है, वो निज स्थिति में कैसा रहता है उसको देखने सुनने की लोगों में इच्छा रहती है। वही उसका निर्मल यश है। तो वही नारद जी कह रहे हैं आपने वो लिखा नहीं है इसलिए आपका मन अशांत है। ठाकुर जी सोते कैसे हैं इसका वर्णन करो। कैसे सोते हैं ठाकुर जी? गुलाल चलो गो गले में। अब तो हवा में भी गुलाल घूम ही रहा है। कैसे सोते हैं ठाकुर जी? चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया मोरी, चंद्र खिलौना। मैया मुझको चंद्रमा चाहिए। मैया बोली लाला चंद्रमा चाहिए? बोले हाँ। अच्छा लाला आज सो जा, कल दे दूंगे। नहीं नहीं अब ही चाहिए मैया, या को तू तोड़ के लाओ ऊपर ते। अब बालक तो ऐसी बात करते हैं। अब जो गीता का ज्ञान देने वाले, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अप्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् आदि आदि जैसे शब्दों से गीता का ज्ञान देने वाले ठाकुर जी ये कह रहे हैं क्या? चंद्र खिलौना ले हूं। मैया की गोद में लेटे हैं, खिड़की के पास में ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो मैया खिड़की के पास लेकर के बैठी है और ठाकुर जी इतने में ही देखे मैया जी कहाँ है, ये ऊपर चमक रो कहा है जी कहाँ है? तो मैया ने कही लाला जी चंद्र खिलौना है। बस खिलौना नाम सुनते ही ठाकुर जी मचल गए, मुझको तो यही चाहिए। मैया बोली आज ना मिलेगो कल दूंगी। ना देगी मैया? बोले ना दूंगी। ना देगी? ना दूंगी। सोनो तो दूर, ठाकुर जी गोदी से उछल के नीचे आए गए। जय हो लोट अब ही धरेण पे, जय हो लोट अब ही धरनी। ब्रज भाषा है, समझ में आ रही है? अच्छा कई मैयाओं के बालक ऐसे होते हैं, एक तो बालक जिद्दी ऐसे होते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, पर कई बालक ऐसे होते हैं मैंने देखे हैं, वो जिद में अपना सिर पटकने लगते हैं जमीन पे। बोले ला के दो, सिर मारने लगते हैं दीवार में जाके। और कभी कभी उनको पता चल जाता है कि दीवार और जमीन से लग जाती है तो गद्दे में सिर मारते हैं, यहां लगेगी नहीं। कई बालक मैंने देखे वो अपने जोर से अपने बाल खींचते हैं अपनी मां को दिखाते हुए। कितना इमोशनली टॉर्चर करते हैं मैयाओं को। ये लाला भी, कन्हैया भी ऐसे ही है। मैया के सामने लेट गए जमीन पे, ना देगी मैया? बोले ना दूंगा। सोई अपने शरीर को पूरी रज में लपेटने लगे, गंदगी उछाल उछाल के अपने ऊपर लगाने लगे। जय हो लोट अब ही धरेण पे, तेरी गोद न आए हूं
सुन मैया मोरी तेरी गोद। मैया ने जैसे ही देखी रज लिपटाए रहो है, गंदगी उछाल रहो है, मैया बोली लाला देख ले ऐसा मत करे। वो ना मैया ऐसा ही करूंगा अब तो मैं। मोए कहा एक तो तू बुरो बावड़ो कारो, ऊपर ते रज लगा लेगो, गंदगी में लोटेगो तो और बुरो है जाएगो। मोए कहा ये गोपी जन जो तू को देखती रहे कहा है, कल ते और बुरा लगेगा तो तू को देखूंगी भी ना। ठाकुर जी इतने में बैठ के खड़े है गए और अपने आप को झाड़न लगे। गोपी ना देखेंगे मोकू, वो ना देखेंगे। देख तेरे बाल बिगड़ गए, आजा तेरी चोटी कर दूं। ना मैया अब मैं तोते अपनी बेड़ी नहीं गुथाऊंगो, अपनी चोटी नहीं बनवाऊंगो, मैं ऐसे ही रहूंगो। अब तू मोकू या तो चंद्र खिलौना दे, नहीं तो मैं अपने बालन को और भुज्जा सो बना लूंगो। सो मैया बोली मोह कहा है जुआ पड़ जाएंगी तेरे बालन में, एक दिन तो खींच के ले जाएंगी जमुना जी में फेंक देंगी। अच्छा मैया जुआ पड़ जाएंगे? बोले हाँ ले बना ले। मैया लेकिन मेरी एक बात सुन ले, मैं कपड़ा तो साफ करवा लूंगा, चोटी तो बनवा दूंगा, लेकिन कल मैं गोकुल में हल्ला करूंगा। बोले कहा हूं तो सुत में नंद बाबा को, हूं तो सुत में नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हूं, सुन मैया मोरी तेरो सुत। मैं पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा कि आज से मैं केवल नंद जी को लाला हूं, मेरी कोई मैया ना है, मैं यशोदा को लाला ना हूं। और जाने मुंह से यशोदा के लाला कही वाके मोह में मैं गोबर फेंक दूंगो, मैं तो केवल नंद जी को लाला हूं। मैया से जैसे ये बात कही सो मैया ने घबरा गई, सोई लाला पकड़ लिए। मेरी सुन इत आओ लाढ़ ले, मेरी सुन इत आओ लाड़ ले, बलभद्र को न जने हूँ, सुन लाला मेरे बलभद्र को न जने हो सुना। लाला लाला यहाँ पे आ पकड़न लगी तो ठाकुर जी भागे। तो बोले ऐसी बात है लाला जो बलराम को नहीं पता चलनी चाहिए। सोई ठाकुर जी रुक गए। मैया जल्दी तो कह ऐसी कौन सी बात है। सोई मैया ने गोदी में उठा लिए और मैया ने कही लाला तू को चंद्र खिलौना चाहिए? बोले हाँ। अरे चंद्र खिलौना तू सुंदर, या तू ज्यादा गोरो, या तू ज्यादा आकर्षक और बढ़िया, तो को मैं तो नई दुल्हनिया ले हूं, सुन लाला मेरे नई दुल्हनिया। ओहो जैसे ही सुनी ठाकुर जी तो अंक में भर लें यशोदा, मैया मैं तेरो ही लाला हूं, मैं तेरो ही लाला हूं। मैं अब सो रोज नहाऊंगो, नए नए लत्ता पहनूंगो, रज में नहीं डोलूंगो, रोज अपनी बेनी गुथाऊंगो। मैया पर मेरी बात सुन। बोले कहा मेरी सुन मैया मोरी, मेरी सुन मैया, मैं अब ही बिहावे जय हूँ, सुन मैया मोरी अब ही बिहावे। मैया बोले कहा? बोले अब ही ब्याह करा मेरो। और मैया तू तो अब ही मंगल गब्बाए दे, गोपीन को जाके न्योतो दे दे और नंद बाबा तो कहते मुझको घोड़ी मंगवा में, देख मैया मैं बढ़िया दुल्हा सोई लग रहा हूं, नेक फेंटा बांध दे, अब ही चल ब्याह कर, अब ही जाऊंगो। अभी तक तो रो रहे चंद्रमा के काजे, अब रो रहे दुल्हन के काजे। लाला भोर तो है जान दे, दिन तो है जान दे। वो नाय नाय मैया मैं अभी ब्याह में जाऊंगा। बोले अभी क्यों करना है ब्याह? बोले मैया तू ना जाने रात में है रही है, रात है रही है, मैं ब्यावे जाऊंगा तो दुल्हन वाले बोलेंगे भैया लाला कारो काई को, तो कह देंगे कारी रात है रही है हमारे कारो है। दिन में जाऊंगा तो सबरी पोल पट्टी खुल जाएगी। मैया तू अभी ब्यावे ले चल। ये क्या है? ये निर्मल यश।
नारद जी महाराज वेदव्यास जी से कह रहे हैं कि आपने हर जगह ठाकुर जी को परब्रह्म दिखाया है, कहीं ऐसा दिखाया? बोले नहीं दिखाया। बोले इसीलिए आपका मन अशांत है। परब्रह्म की चर्चा सुनकर के लोग भयभीत हो जाएंगे। परब्रह्म की चर्चा सुन के लोगों के चित्त में आस्था जगेगी, विश्वास जगेगा, समर्पण जगेगा। पर प्रेम तो इन निर्मल यशों से ही होगा ना। इनकी रचना करो। वो ठाकुर जी प्रेमी कैसे हैं, वो ठाकुर जी ब्रज में कैसी लीला करते हैं, उनका अंतरंग भाव, उनका प्रभाव तो बहुत दिखा दिया, आप स्वभाव दिखाओ, स्वभाव कैसा है। तब वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की। बोलो भागवत महापुराण की। जिस भागवत में भगवान का निर्मल यश कहा गया है। बंधुओं, छोटे छोटे संकेत हैं ठाकुर जी की ब्रज लीला में, कौन कौन सी लीला की है, और उन्हीं संकेतों से अष्ट सखाओं ने, सूरदास जी ने, मीराबाई ने और जितनों ने भी ब्रज साहित्य को आया, उसी भाव से ही सुनकर के सबने उसका विस्तार कर दिया, उसका प्रकाश कर दिया। उद्गम इन ब्रज लीलाओं का तो है भागवत से ही, श्रीमद् भागवत से ही ये सब प्रकट हुआ है। ऐसी भागवत की कथा की वेदव्यास जी ने रचना की, और रचना करने के बाद अपने सुपुत्र सुखदेव जी को प्रदान की। सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा गंगा के तट पर बैठे हुए परीक्षित को सुनाई। परीक्षित जी महाराज आनंदित हुए और मन में विचार करने लगे कि 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, इसकी मुक्ति के लिए क्या किया जाए। तब श्री शुकाचार्य जी ने आकर के कथा श्रवण कराई। सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा। तब महाभारत के प्रसंग सुनाए। इसी बीच कुंती स्तुति, कुंती स्तुति, भीष्म पितामह की स्तुति, इन सब भावों को कहा गया। मैंने कई बार विस्तार से सुनाया है। तत्पश्चात परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। श्री सुखदेव जी आए और श्री शुकाचार्य जी के आते ही परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि नाथ, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मैं क्या करूं, कृपा कर मुझे बताओ। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं, वरीयाने शते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। परीक्षित, 7 दिन में मरने के बाद मुक्ति मिले, ये प्रश्न तुमने किया है। 7 दिन बाद मुक्ति की कामना का प्रश्न मत करो, बल्कि ये प्रश्न करो कि इन 7 दिनों में मुझे भक्ति प्राप्त हो जाए। श्री परीक्षित जी महाराज बोले, मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है? तब बड़ा स्पष्ट अर्थ बताया। मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। तुम मृत्यु के पश्चात वैकुंठ जाके भगवान का दर्शन करना चाहते हो तो फिर तुम मुक्ति की याचना करो, लेकिन यदि तुम जीवित अवस्था में इन 7 दिनों में भगवत दर्शन करना चाहते हो तो भक्ति की कामना करो। तुरंत परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, अब मुझे मुक्ति की याचना नहीं है, कृपा कर मुझे भक्ति दान दीजिए, मुझे भक्ति प्रदान कीजिए। और भक्ति की याचना करते ही श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए और परीक्षित को कथा श्रवण कराने लगे। बंधुओं, यही भाव होना चाहिए। हम मृत्यु की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं भगवत दर्शन के लिए? हमें तो अपनी जीवित अवस्था में ही इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवत दर्शन करें। श्री माधवदास जी महाराज जगन्नाथपुरी गए अपने 22 वर्ष बिताने के बाद। 22 या 24 वर्ष की अवस्था में पहली बार श्री माधवदास जी महाराज जगन्नाथपुरी गए। क्यों गए, कथा थोड़ी सी सुना दें। माधवदास जी यहीं उत्तर प्रदेश के ही एक वैष्णव ब्राह्मण कुल के जन्मे माधवदास जी, उनका विवाह हुआ। विवाह के उपरांत जब बालक उत्पन्न हुआ तो इनकी पत्नी, उनका स्वर्गलोक गमन हो गया।
अकेले बालक को माधवदास जी संभालते तो एक ही चिंता करते थे कि इस बालक की रक्षा कौन करेगा, अब इस बालक को कौन पालेगा पोसेगा, इस बालक को अब कौन बड़ा करेगा, मेरे से अकेले से कैसे होगा। ये सोच ही रहे थे, चिंता कर ही रहे थे कि उसी समय एक वृक्ष के ऊपर घोंसला था जिसमें पक्षी तो उड़ करके कहीं चुगने गया था, उसमें अंडे रखे थे। अचानक से जोर की हवा चली और वो घोंसला ऊपर से गिरा और माधवदास जी ने देखा कि मादा पक्षी वहां नहीं है और उसकी अनुपस्थिति में ये घोंसले से अंडा नीचे गिर रहा है। और तभी वो सोचने लगे मां नहीं है, पिता नहीं है, ये अंडा फूट के गिर जाएगा, बालक मर जाएगा। तभी क्या हुआ कि वहां अंडा नीचे गिरा तो नीचे एक घास का भूसे का ढेर था, वो अंडा फूटा नहीं और जा करके बड़ी सहजता से वहां गिर गया। माधवदास जी ने जब उसको देखा तो मन में विचार किया, मैं खामखा चिंता कर रहा हूं इस बालक की कि इसको कौन पालेगा, इसकी मां नहीं है, इसको कौन बड़ा करेगा। अरे सबकी रक्षा करने वाले, सबकी चिंता करने वाले ठाकुर जी हैं ना, फिर मैं क्यों चिंता करता हूं। मुझे किसी की परवाह क्यों है कि वो कैसे निर्वहन करेगा या वो कैसे निकलेगा या वो कैसे क्या करेगा। ठाकुर जी है ना भाई, ठाकुर जी नहीं चाहते कि किसी की मृत्यु किसी काल में हो, तो चाहे कितना भी कुछ हो जाए, विमान हादसा हो जाए, व्यक्ति बच ही जाएगा। वो व्यक्ति एक बच ही गया इतने बड़े विमान हादसा में, क्यों, उसकी मृत्यु नहीं थी अभी। ठाकुर जी ने सब कुछ चयन करके रखा है, सब कुछ विचार करके रखा है। मैं आप केवल चिंता करके अपना समय व्यर्थ करते हैं। चिंता मत कीजिए, हां कोई असमंजस में पड़ा है तो निश्चिंत होकर के ठाकुर जी सब मंगल करेंगे। मेरा काम है मदद करना, मैं मदद कर देता हूं या मैं सहायता कर देता हूं या इस क्रियाकलाप से इसको बाहर निकालने का प्रयास करता हूं, बाकी होगा वही जो ठाकुर जी चाहेंगे। एक बहुत सुंदर पद है, गोपाल की सब होए होने, गोपाल की सब होए होने, गोपाल की सब होने, गोपाल की सब होए होने, गोपाल की सब जो अपनों पुरुषार्थ माने, जो अपनों, गाइए साथ में, मैं कथा सुना रहा हूं, अगर ये मैं मानता हूं कि मैं सुना रहा हूं, तो अगली पंक्ति में ऐसे सोचने वालों को जो ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, उनके लिए कह रहे हैं, जो अपनों पुरुषार्थ माने, जो अपनों पुरुषार्थ माने, अति झूठो है सो, अति झूठो है सो, करी गोपाल की सब हो, करे गोपाल की सब हो, हाँ करे गोपाल के सब हो, गोपाल की सब दुख सुख लाभ अलाभ समझ तुम, 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 कतही मरत है
भरत है हे सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास स्वामी करुणामय। एक हमारी बात सुनो, ये सूरदास जी के पद, मीराबाई के पद हम क्यों गवाते हैं आपसे? हम भी गाते हैं, आपसे भी गवाते हैं, क्यों? मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं पुकारूं और ठाकुर जी आ जाएं, पर सूरदास जी, मीराबाई, कुम्मन दास, इन्होंने पुकारा था तो ठाकुर जी आए थे। एक बड़ी प्रसिद्ध बात है, अभी नैमिषारण्य में भी मैं बता रहा था, गुजरात में एक मंच पर गुजरात के एक मंच पर नरसिंह मेहता जी का एक नाटक हो रहा था, और उस नाटक में एक अभिनेता नरसिंह मेहता जी का रोल कर रहा था, और वो नरसिंह मेहता जी की तरह तिलक लगा के, छापा लगा करके, हाथ में एक तारा लेकर के ठाकुर जी को रो करके पुकार रहा था। उसकी पुकार इतनी करुण थी, वो नरसिंह नहीं है, वो केवल अभिनय कर रहा है। अरे अभिनय करने का पैसे ले रहा है, लेकिन वो ऐसा अभिनय कर रहा था कि भरी सभा में पीछे ठाकुर जी आकर के रोने लगे, उसकी ओर देखने लगे, और इतने व्याकुल हो गए, मेरा नरसिंह मुझे पुकार रहा है और मैं खड़ा खड़ा देख रहा हूं। इतने में ही पर्दा आ गया, वो नाटक पूरा हो गया, तो बाकी सब उठ के जाने लगे। ठाकुर जी व्याकुल हो गए, मेरा नरसिंह कहां गया, मेरा नरसिंह कहां गया, मेरा नरसिंह कहां गया। वो व्यक्ति मंच से पीछे उतरा, कार्यक्रम कराने वालों से पैसे मांगने लगा, बोले मेरे पैसे दो, अभिनय करके आया हूं। लड़ाई कर रहा था, तुमने 500 रुपया कम क्यों दिया, मैंने कितना अच्छा ऊंचा गाया था, तुम 500 रुपये कम दे रहे हो। जैसे ही वो 500 रुपये अपने जो भी थे उसके ले करके जैसे ही निकला अपने घर की ओर, रात्रि का समय, चंदन की सुगंधी आने लगी, छम 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 नूपुरों की ध्वनि आने लगी, तेज प्रकाश पीछे से आने लगा। तभी पीछे मुड़ करके देखा तो नेत्रों में अश्रु भरे हैं और दोनों भुजा फैला करके ठाकुर जी चल रहे हैं, मेरो नरसी, मेरा नरसी, मेरा नरसी। अरे नरसी तुम कहां जा रहे हो, मैं यहां खड़ा हूं, मेरे पास आओ। देख करके पहले तो आश्चर्यचकित हुआ, वो सोच समझ पाता इतने तो ठाकुर जी ने आके उसको हृदय से लगा लिया, उसके नेत्र सजल हो गए। बार बार मुख पहुंच करके ठाकुर जी कहे, अरे नरसी तू मुझे बुला रहा था, मैं आया था, फिर पर्दा करके तू कहां चला गया था। थोड़ी देर तक तो उसको सुध बुध नहीं रही, थोड़ी देर बाद उसने कहा, नाथ मेरा नाम अमुक है, जो भी उसका नाम था, मैं नरसी नहीं हूं, मैं तो नरसी का अभिनय कर रहा था। इतना कहते ही ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। उसने किसी संत से जाकर के पूछा, क्योंकि उसकी तो नींदें उड़ गई रात की, कि मैंने ठाकुर जी को देखा, उन्होंने मुझे अंग से लगाया, मेरा वस्त्र देखिए, इसमें से अभी तक वह सुगंधी आ रही है। तब उन संत ने बताया, बोले तुम नरसी का अभिनय कर रहे थे। तो ठाकुर जी संकोच में आ गए कि कहीं ये साक्षात नरसी ही तो नहीं है। और उस दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि धन लेकर के अभिनय करने पर जब साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो सकते हैं, तो बिना धन के निस्वार्थ भाव से यदि नरसी के भाव में गाने लग जाऊं तो ठाकुर जी नहीं आएंगे, निश्चित आएंगे। तो हम भैया इसलिए गाते हैं, ये सूरदास जी की छाप के, मीराबाई के छाप के पद इसलिए गाते हैं, क्या पता मुझ या आप में से किसी की पुकार इतनी तीव्र हुई कि श्री राधा माधव स्वयं को रोक नहीं पाए। वे तो सोचे कि सूरदास बुला रहा है, लेकिन भले ही वे सूरदास को दर्शन देने आए, पर गलती से क्या पता हमको अनुभव हो जाए, हमको दर्शन हो जाए। इसलिए हम निवेदन करते हैं, इन पदों को गाया कीजिए। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, श्याम चरण मन पोए, श्याम चरण मन पोए, करी गोपाल की सब होय, करी
सोई जो राम रचि राखा, वही होगा जो ठाकुर जी चाह रहे होंगे। आप क्यों चिंतित हो रहे हो? चिंतित मत होइए, निश्चिंत होकर के अपना जीवन फिल्म समझ करके जीजिए। डायरेक्टर साहब ने अगली स्क्रिप्ट में क्या लिखा है क्या पता, कुछ अच्छा ही होगा। तो बस उसकी ओर आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। माधव दास जी महाराज अपने पुत्र के लिए चिंतित हो रहे थे कि इसका पालन लालन कौन करेगा। तभी वो अंडा गिरता हुआ देखा और वो समझ गए कि जब इसकी रक्षा ठाकुर जी कर सकते हैं तो मेरे बालक की भी वही करेंगे। और अपने परिवार वालों के बीच में अपने एकमात्र पुत्र को छोड़ करके माधव दास जी जगन्नाथपुरी चले गए। और जब जगन्नाथपुरी आए तो श्री जगन्नाथ जी के चरणों में आकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करके इतना रोए, इतना रोए। किसी ने पूछा क्यों रो रहे हो? ठाकुर जी के विरह में रो रहे हो, ठाकुर जी की याद में रो रहे हो, या ठाकुर जी ने कुछ अनुभव कराया इसलिए रो रहे हो? ये क्या है भैया, सी क्यों होती है बीच में? क्यों रो रहे हो? तब माधव दास जी कहते हैं मैं इसलिए रो रहा हूं, इस सुंदर जगन्नाथ छवि को देखने में मैंने 24 साल निकाल दिए। मैंने 24 साल पहले क्यों नहीं देखा इनको? मैंने पहले आके ही इनका दर्शन क्यों नहीं कर लिया? मैंने उस युवा अवस्था को, मैंने अपने 24 वर्ष की अवस्था को व्यर्थ गवा दिया, इसलिए रो रहा हूं। अब मुझे पता नहीं है कि मेरे कितने दिन बचे हैं। हो सकता है 24 महीने बचे हों, 24 घड़ी बची हों, 24 घंटे बचे हों। अब पता नहीं मेरे पास कितना समय है। यदि मैं पहले ही दिन आ गया होता और जगन्नाथ जी को देखने लग गया होता तो कम से कम 24 वर्ष जगन्नाथ जी को देख करके निकलते, इस बात का प्रमाण मुझ पर होता। अब मैं कितने दिन देख पाऊंगा, मुझ पर कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए रो रहा हूं कि मैंने 24 साल क्यों व्यर्थ कर दिए। उनके रुदन को सुनकर के महाप्रभु जगन्नाथ अपनी ब्रह्म वेदी पर झूमने लगे। और श्री माधव दास जी से इतना प्रेम हो गया श्री जगन्नाथ जी को, केवल इतनी सी भावना से इतना प्रेम हो गया कि जब जब जगन्नाथ जी का दर्शन करने माधव दास जी जाते थे, महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी ब्रह्म वेदी पर झूमते थे और वह झूमते हुए सबको दिखते थे। अरे कहां तक कहें, कोई आगे खड़ा व्यक्ति दर्शन कर रहा होता था, जैसे ही जगन्नाथ जी झूमते तो सबको पता चल जाता था कि निश्चित माधव दास आ रहा होगा, इसीलिए झूम रहे हैं। इतना प्रेम ठाकुर जी माधव दास जी से करते हैं। तो मुक्ति और भक्ति में यही अंतर है। मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद वैकुंठ में ठाकुर जी अपनी गतिविधि का अनुभव कराएंगे, पर भक्ति में तो जीवित अवस्था में नेत्रों के सामने ठाकुर जी की गतिविधियों का अनुभव होने लग जाता है, उन लीलाओं का अनुभव होने लग जाता है। हमारे वृंदावन में तो रोज लीला होती है, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, सब जगह नित्य लीला होती है। और वह लीला किसी ना किसी को अनुभव कराते हैं। भले ही दिन भर में 1 लाख आदमी ने दर्शन किया हो, एक के साथ में तो ठाकुर जी कोई लीला करते ही हैं। प्रत्येक दिन वह लीला होती है। ऐसे भाव है। इसलिए परीक्षित, तुम मुक्ति की याचना मत करो, तुम भक्ति की याचना करो। परीक्षित जी महाराज ने तुरंत चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, मुझे मुक्ति की इच्छा नहीं है, कृपा करके मुझे भक्ति प्रदान कीजिए, मुझे भक्ति का वरदान दीजिए। और भक्ति की याचना जैसे ही की है, उस याचना का श्रवण करते ही, जय हो, उस याचना का श्रवण करते ही श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। सबसे पहले सृष्टि प्रसंग सुनाया, तत्पश्चात पृथ्वी पर प्रथम मानव के रूप में स्वयंभू मनु शत्रुपा और इनके 3 पुत्र, 3 पुत्री 2 पुत्र, जिनमें से एक पुत्री देवभूति, जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और इनके यहाँ भगवान कपिल बन करके आए। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान ने देवभूति माता को ज्ञान उपदेश किया। इस ज्ञान उपदेश में अनेक प्रश्न देवभूति माता ने किए और सब प्रश्नों के उत्तर भगवान कपिल ने प्रदान किए। और
इन्हीं प्रश्नों के बीच एक प्रश्न किया, नाथ आपके कितने प्रकार के भक्त हैं और उन भक्तों में आपके अत्यंत प्रिय भक्तों का लक्षण क्या है, कृपा कर आप हमें बताइए। तब भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों के विषय में बताया। इन चारों में से हम कौन से हैं ये अनुभव हमें करना चाहिए। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी और निर्गुणी, ये 4 प्रकार के भक्त हैं। सत्व, रज, तम और निर्गुण। और इन चारों में ठाकुर जी यह भी बताते हैं कि मुझे प्रिय कौन से हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्ति योग वह विधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते स्वभाव गुणमार्गेण पुंसां भावो भविद्यते। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। भगवान स्वयं बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच, लिखा है भगवान बोल रहे हैं मेरे कितने प्रकार के भक्त हैं और मुझे उनमें से कौन से प्रिय हैं। तब भगवान कहते हैं, अभिसंधाय यो हिंसां दंभं मात्सर्यमेव वा संरम्भी भिन्नग्भावम् मयि कुर्यात् स तामस। तामस भक्त कौन है? अभिसंधाय यो हिंसाम, मैया जो मेरे समीप किसी अन्य के प्रति ईर्ष्या की भावना से आता है, ऐसा व्यक्ति तामसी भक्त है, वो तामस भक्त है। वो मुझे अति प्रिय नहीं है, उसकी तामसता मुझे स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो किसी के प्रति ईर्ष्या भाव रख के मेरे समीप आया है। उसका भला क्यों हो रहा है, उसका अच्छा क्यों हो रहा है। हे श्री राधारमण लाल, वहां पे इतनी कृपा क्यों कर रहे हो, हम पे क्यों नहीं कर रहे हो? उससे इतने क्यों रीझे हो, हमसे क्यों नहीं रीझ रहे हो? उसके प्रति इतना प्रेम क्यों है, हमारे प्रति क्यों नहीं है? बंधुओं, एक मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से सुनो, सब लोग इधर देखो। भक्ति में भी अगर ऐसी भावना आती है ना कि उसको नित्य वृंदावन जाने को मिलता है, हमको क्यों नहीं मिलता है, उससे आप इतने प्रसन्न क्यों हो, उसको गुरुदेव का सानिध्य क्यों मिला है, वो कथा में क्यों जा रहा है, हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं। कहीं भी प्रतिस्पर्धा यदि आपके चित्त में आती है किसी भी व्यक्ति के प्रति, तुरंत आप तामसी हो जाते हो। ठाकुर जी कहते हैं ये तामस लोग मुझे प्रिय नहीं है। प्रसिद्ध कथा आती है कि श्री जयदेव महाप्रभु ने जब गीत गोविंद की रचना की और पूरे विश्व में गीत गोविंद प्रसिद्ध होने लगा, जगन्नाथ जी को इतना प्रिय लगने लगा, तब एक और व्यक्ति ने गीत गोविंद की रचना की। उसने अपने भाव से गीत गोविंद लिखे और उसके गीत गोविंद में यह भावना नहीं थी कि जगन्नाथ जी प्रसन्न हो, बल्कि यह भावना थी कि मेरा गीत गोविंद और सुंदर शब्द और अलंकारों से युक्त हो, ताकि संसार के लोग इसको पढ़ के उस पुराने गीत गोविंद को भूल जाएं। इस भावना से लिखी प्रतिस्पर्धा। कहते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी उसके स्वप्न में नृसिंह बनकर के पहुंच गए और जाकर के कहने लगे कि जिस प्रकार हिरण्यकश्यप के उदर का भेदन किया, ऐसे ही तेरा भी कर दूंगा। अपने गीत गोविंद को समुद्र में प्रवाहित कर दे। मुझे गीत प्रिय हैं, मुझे रचनाएं प्रिय हैं, भक्तों के भाव प्रिय हैं, पर प्रतिस्पर्धा प्रिय नहीं है। इसलिए प्रतिस्पर्धा मत करो। गीत गोविंद एक ही है और जयदेव महाप्रभु ने जो लिखा वही है। तुमको कुछ लिखना है तो तुम अलग से लिखो, गीत गोविंद नाम मत देना। ठाकुर जी को ईर्ष्या प्रिय नहीं है, तामसता प्रिय नहीं है। इसलिए अगर आप भजन करते हैं और भजन करके आपके चित्त में यह भाव आता है
कि भाई वो वृंदावन बार बार जा रहा है, उसको यमुना जी जाने को मिलता, उसको कथा सुनने को मिलती, उसको राधारमण जी की सेवा मिलती, उसको राधा वल्लभ जी जाने को मिलता, उसको कथा सुनने को मिलती, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? और उस व्यक्ति के प्रति, उस भक्त के प्रति यदि आपके चित्त में ईर्ष्या का भाव है तो ठाकुर जी आपसे नाराज हो जाएंगे। ये तामसता उनको प्रिय नहीं है। भजन में कहीं विक्षेप ला रहे हो आप, इसलिए तामसता प्रकट हो रही है। तो हिंसा की भावना, ईर्ष्या की भावना, किसी अन्य से बढ़िया स्वयं को दिखाने का प्रयास करना, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करना अपनी गतिविधि या क्रिया से, ठाकुर जी कहते हैं ये मुझे प्रिय नहीं है। कई बार शंकर जी के मंदिरों में आपने अनुभव किया होगा, माताएं लाइन से शंकर जी नहवाती हैं, आगे वाली माता जी चंदन लगा रही हैं, बिल्लो पत्र चढ़ा रही हैं, धतूरा चढ़ा रही हैं, जल चढ़ा रही हैं, तो पीछे वाली माता जी जो है ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, इसको अपराध बताते हैं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। और फिर जैसे ही वो उठ के जाती हैं तो उनके बिल्लो पत्रों को ऐसे फेंकती हैं जैसे कितना अपराध। मैंने तो देखे कई बार, ऐसे थोड़ी होता है। ताली क्यों बजी? ज्यादातर ऐसा ही होता है क्या? जय हो। बड़ी कृपा, आज परम पूजनीय श्री हमारे अग्रज भ्राता संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज पधारे हैं। श्रीमद् भागवत के बड़े सरस प्रवक्ता गौ माता की खूब सेवा जन के द्वारा होती है। ऐसे हमारे अग्रज श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज पधारे। सब श्रोताओं की ओर से पूज्य महाराज जी को बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। अभिसंधाययो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्द्रग्भावं मयि कुर्यात् सतामस। तो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? मैया ये मेरे प्रथम श्रेणी के भक्त हैं, इनको क्या कहते हैं? ये तामस भक्त हैं और ये मुझे प्रिय नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी भक्ति में सदा दूसरे के प्रति ईर्ष्या ही रहती है। ये मेरा दर्शन तो करते हैं, ये मेरी परिक्रमा तो करते हैं, ये यमुना स्नान, गंगा स्नान, तीर्थ याटन सब करते हैं, पर इसके बाद भी ये दूसरों से ईर्ष्या करना नहीं छोड़ते। ये दूसरों के प्रति मात्सर्य भाव का त्याग नहीं करते। इसलिए मैया ये मुझे प्रिय नहीं है। और बंधुओं एक बात कहें, बहुत भक्त वैष्णवों के चित्त में यह अनुभव किया गया, दिन भर में 8-8 बार राधा रमण जी के दर्शन करने वाले, अष्टयाम दर्शन करने वाले भी जब उनके सामिप्य में जाकर के मिले, बिहारी जी की नित्य की सेवा करने वाले, नित्य वृंदावन परिक्रमा करने वाले, उनके सामिप्य में जाकर के भी जब उनके हृदय के भाव देखे तो उनके हृदय के भाव में भी अन्यों के प्रति दोष गुण इन सब का चिंतन है। और यही तामसिकता है, ये ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। इसलिए हमारी मां ने तो कम से कम इतना कीजिए कि माला हाथ में ली है, कंठी गले में धारण की है, एकादशी नियम रखा है, वृंदावन वास की भावना रखी है, तो सबसे पहले दूसरों में गुण देखना प्रारंभ कीजिए, दोष नहीं देखिए। ये दोष दृष्टि हमारी स्वाभाविक दृष्टि है, स्वाभाविक दृष्टि है। आपको कह दिया जाए, चलो एक व्यक्ति को हम बुला के मंच पर खड़ा कर दें और सबसे कह दें चलो इसमें दोष देखो, तो आप लोग बहुत जल्दी जल्दी दोष बता दोगे। इसके कान छोटे हैं, इसके पाँव ऐसे हैं, इसका मुंह ऐसा है, इसके पेट ऐसे हैं, और तो चलो इससे थोड़ी वार्ता करके और दोष बताओ। महाराज जी ये बोलता ऐसे है, इसके अंदर थोड़ी हमको चातुकारी सी लग रही है, ये थोड़ा चतुर है, ये ऐसा है वैसा है। लेकिन आपसे कह दिया जाए चलो आपने दोष तो 100 बताओ, गुण बताओ, तो गुण ढूंढने में
व्यक्ति को महीनों लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, गुण नहीं दिखता, दोष बहुत जल्दी दिख जाते हैं। और यही तामसिकता है। सामान्य व्यक्ति दोष देखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भजनानंदी के चित्त में दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अरे अत्यंत दोषी में भी जो गुण दिखे वो भजनानंदी है, अत्यंत दोषी में भी जो गुण का दर्शन करे। मैया ये प्रथम श्रेणी के भक्त हैं, तामसी भक्त, ये मुझको प्रिय नहीं है। दूसरे भक्त कौन से? बोले राजस भक्त। बोले इनका स्वभाव कैसा होता है कि विषयान भिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चा दावचयेद्यो मां पृथक भाव सतामस राजस। विषयान भिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा, जो विषयों में पड़े रहते हैं और यश ऐश्वर्य की ही कामना से मेरा ध्यान करते हैं। कई लोग क्या बताएं, मंदिर में जाके यश ऐश्वर्य की कामना तो करते हैं, पर कथा भी इसीलिए कराते हैं कि हमारी नगर में चर्चा हो जाएगी, हमारी नगर में कह जाएगी महाराज जी बुला लिए इनने, महाराज जी आपको इसलिए कथा करनी है ताकि मुझे रिश्तेदारों को दिखाना है कि देखो मैंने आपको, मैंने कहा हाँ भले ही महाराज जी पिस जाए बा बीच में, तुम्हारे रिश्तेदारों को पता चलनी चाहिए कि तुमने महाराज जी बुलाए। ऐश्वर्य की कामना से, यश की कामना से, संपत्ति की कामना से, विषयों की कामना से जो मेरा भजन करते हैं मैया, ये राजस भक्त हैं, ये भी मुझको बिल्कुल प्रिय नहीं लगते। बोले कभी भी निस्वार्थ भाव से मेरे सामने आते ही नहीं है, ये जब जब आते हैं। अब एक बड़ी प्रैक्टिकल बात है, कोई व्यक्ति रोज आपके द्वार पर आता है, आप जब जब मिलते हो तो आपसे कहता है आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत सुंदर हो, मैं आपकी आरती उतारूं, लेकिन इसके बदले क्या कर दो, इसके मेरा घर बनवा दो, मुझे प्लॉट दिलवा दो, वृंदावन बहुत महंगा है, बहुत महंगी जमीन मिल रही है, वो जो प्रॉपर्टी डीलर हैं आपके मित्र हैं उनसे कह के करवा दो। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब हर दिन वो व्यक्ति आकर के पहले तो आपकी प्रशंसा करता है, आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, किसी की नजर नहीं लगे, बस एक काम करवा दो। बोले क्या? हमें घर दिलवा दो वृंदावन में। 10-5 दिन बाद क्या होगा? आप घर से निकलने से पहले खिड़की से देखोगे बाहर खड़ा तो नहीं है, और खड़ा दिखेगा तो किसी से कह दोगे, बोले उससे कह दो कि वो तो बीमार हैं। अगले दिन फिर आ जाएगा तो बोल देना हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। तीसरे दिन वो आके बोलेगा कौन से हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का नाम बता दो, कह देना वो तो पधार ही गए, चले गए। रोज इस प्रकार की भावना से आने वाले व्यक्ति से जब हम ऊब जाएंगे तो ठाकुर जी नहीं ऊबते होंगे। अरे स्वामी विवेकानंद के पास एक व्यक्ति गया, उसने जाकर के कहा आपकी इतनी बड़ी संस्था है, मुझे इतना रुपया जो है वो दे दो, दान में दे दो। तो स्वामी विवेकानंद जी बोले तुम्हारे पास कुछ नहीं है? बोले कुछ भी नहीं है। बोले हाथ दिए भगवान ने, पैर दिए भगवान ने, बुद्धि दी भगवान ने, थोड़ा परिश्रम करो, कमा करके थोड़ा खा लो। बोले नहीं नहीं, इन सब से कुछ होने वाला नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद एक अस्पताल में ले गए, बोले यहाँ पर कई लोग हैं, किसी को किडनी की जरूरत है, किसी को आंखों की जरूरत है, किसी को अंग दान की जरूरत है, तो एक काम करते हैं। बोले क्या? पूरा लिस्ट बनाई, इतने लाख में लिवर बिकेगा, इतने लाख में एक आंख चली जाएगी, इतने लाख में ये, इतना प्लस करके बोले इतना तुमको हम दे देंगे, एक एक अंग तुम पे एक्स्ट्रा है, दे दो, एक आंख दे दो, एक ये दे दो, एक वो दे दो। हाथ जोड़ करके बोला नहीं नहीं, इन सबको कैसे दे? बोले सब कुछ तो ठाकुर जी ने इतना बहुमूल्य दिया, फिर शिकायत क्यों रहती है हमेशा? परिश्रम करो, अपने तन को उस कार्य में लगा करके उससे जो चाहते हो वो ऐश्वर्य प्राप्त कर लो। ठाकुर जी के भरोसे क्यों हो? देव देव आलसी पुकारा, जो देवताओं के भरोसे पड़े रहते हैं वो आलसी हैं। परिश्रम कीजिए, परिश्रम करेंगे तो देव भी सहायक बन जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं मैया जो केवल यश ऐश्वर्य की कामना से मेरी पूजा भक्ति करते हैं मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं लगते, मुझे अच्छे नहीं लगते। ये दूसरे भक्त। तीसरे भक्त कौन से हैं? कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम्।
यज्ञे दष्टाव्यमति वा पृथक भाव स सात्विक। मैया ये सात्विक भक्त हैं, ये मुझे प्रिय तो हैं पर अति प्रिय की श्रेणी में मैं इनको भी नहीं लेता। बोले ये कैसे हैं? बोले सब कुछ करने के बाद मुझे अर्पित कर देते हैं कि वो कर रहे हैं। हम तो केवल क्रिया करने वाली कठपुतली हैं, कराने वाले सब ठाकुर जी हैं। अपनी प्रत्येक क्रिया का समर्पण मेरे प्रति कर देते हैं, कृष्णार्पणमस्तु सब मेरे प्रति छोड़ देते हैं। ये मुझे प्रिय तो हैं, ये सात्विक हैं, और ये जब जब मेरे सामने आते हैं तब तक कहते हैं ना हमें कुछ चाहिए, ना हमें आपसे कोई याचना है, पर जो कृपा आपकी है वो कृपा बनाए रखना। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा इस श्रेणी में कौन आते हैं पता है? अर्जुन। इस श्रेणी में आते हैं अक्रूर। इस श्रेणी में कौन आते हैं? वसुदेव जी। इस श्रेणी में आते हैं श्री रुक्मणी जी। इस श्रेणी में आती हैं भगवान की समस्त पटरानियां। मतलब द्वारिका के सब यदुवंशियों को हम इस श्रेणी में ले सकते हैं। ये सब ठाकुर जी से प्रेम तो करते हैं पर कृपा की भावना भी रखते हैं चित्त में। ठाकुर जी कहते हैं मुझे प्रिय हैं पर अति प्रिय में ये भी नहीं आते। तो फिर अति प्रिय कौन है? तब भगवान चौथे भक्तों का लक्षण बताते बताते नेत्र सजल कर लेते हैं और कहते हैं मैया मेरे चौथे भक्त कौन से हैं? आहा कि लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हिदाहितम् अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम। जिनमें भक्ति के लक्षण हैं। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हिदाहितम्, जो निर्गुण हैं, जो ठाकुर जी के सामने जाकर के कहते हैं नाथ ना आपसे कुछ चाहिए ना आप चाहिए, दोनों भुजा उठा के कहते हैं बस मुझे चरणों में रख लीजिए, मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार की भावना से जो रहते हैं। और अहैतुक्य व्यवहिता, अहैतुकी भक्ति का मतलब क्या होता है? चाहे जीवन में जो हो जाए पर ठाकुर जी के प्रति अविश्वास ना हो, उसको अहैतुकी भक्ति कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में कुछ ऐसी घटना घट गई कि ठाकुर जी से विश्वास उठ गया, तो इसका मतलब ये भक्ति थी, अहेतुकी भक्ति। अहेतुकी भक्ति मतलब ठाकुर जी भुजा मांग लें, ठाकुर जी चरण कटवा, अरे ठाकुर जी सिर भी मांग लें, देने को तैयार हैं, पर उनके प्रति अविश्वास नहीं लाएंगे चित्त में, इसको अहेतुकी भक्ति कहते हैं। और मुझ में आप में ये भक्ति बहुत कम है। एक व्यक्ति हमारी कथा में 4 धाम गया, सारे धामों में कथा हुई, बहुत पहले की बात। तो हर धाम की कथा में उसको फ्रैक्चर हुआ। बद्रीनाथ गया तो वहां पहाड़ से गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, कोई बात नहीं, ठीक करा लिया, पलस्तर हो गया। उसके बाद फिर द्वारिका में कथा हुई तो समुद्र गोमती स्नान करने गया तो कहीं गड्ढा था, तो गोमती में पाम गया, वहां फिर फ्रैक्चर हो गया। अच्छा, वो हर फ्रैक्चर के बाद मुझसे मिलने आया। ये प्रारंभिक समय की कथा थी, 2017-18 की बात। उस समय हमको लोग महाराज जी कम मानते थे, अपना अधिकार ज्यादा चलाते थे। तीसरी कथा हुई रामेश्वरम, तो वहां पे फिर से समुद्र गया होगा, तो फिर वहां फिर फ्रैक्चर हो गया। तो मुझे बड़ी सुनाता हुआ आया, बोले महाराज जी आप कोई और काम कर लीजिए। मैंने क्यों? आप कथा के लिए नहीं बने हो। मैंने कि क्यों, मैंने क्या किया? आपकी सारी धामों कथा में आके मैं फ्रैक्चर हो गया। मैंने फ्रैक्चर तुम्हारे हुए, कथा के लिए मैं नहीं बना, आपकी कथा में आया इसीलिए तो हो रहा है। मैंने कि एक धाम और बचा, जगन्नाथपुरी।
मैंने कि अगर वहां फ्रैक्चर हुआ तो ये मत कहना कि मैं कथा के लिए नहीं बना, तुम धामों के लिए नहीं बने हो, तुम धाम मत जाना। और वो जगन्नाथपुरी आया, उसके वहां भी फ्रैक्चर हो गया। कैसा संयोग। बात तो विनोद की है, पर हमारा अविश्वास कितनी जल्दी होता है ठाकुर जी के प्रति। विश्वास कैसा होना चाहिए, सुनिएगा कितनी सुंदर पंक्ति है। मेरे को सबसे प्रिय पंक्ति लगती है आजकल, हर साल एक नई पंक्ति आती है चित्त में। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे। ऐसा विश्वास है किसी के चित्त में? अरे गुरु मिल गए हैं आज तो युगल भी मिलेंगे, ये विश्वास चित्त में है, ये धैर्य चित्त में है। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। गाइए। ऐसे भक्त प्रिय हैं ठाकुर जी को, जो इतना धैर्य रखते हैं, इतना विश्वास रखते हैं। गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। मनोरथ सफल होंगे, घबराना ऐ दिल। मनोरथ सफल होंगे, घबराना ऐ दिल। मनोरथ सफल होंगे, घबराना ऐ दिल। मनोरथ सफल होंगे, घबराना ऐ हो मनोरथ सफल होंगे, घबराना ऐ दिल। मनोरथ सफल होंगे। कितनी अच्छी बात है। न प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। न प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिले, गुरु मिल गए तो युगल एक भक्त था, बहुत पुकारा ठाकुर जी को। ठाकुर जी प्रकट हो गए और उसकी विरह वेदना से प्रकट होकर के ठाकुर जी ने अपना चरण कमल उसके शीश पर पधरा दिया। और जैसे ही सिर पर आकर के चरण रखा तो वो क्रोध में तिल मिला करके उसने देखा, ठाकुर जी को देखा तो ज्यादा कुछ तो नहीं बोला, लेकिन वो प्रसन्न नहीं था। ठाकुर जी का चरण पकड़ के अपने सिर से हटा दिया। ठाकुर जी बोले, बड़ा विचित्र आदमी है, मैंने तेरे सिर पर चरण रखे और तू थोड़ा तिलमिला करके मेरे चरण को अपने सिर से हटा रहा है। तो वो भक्त बोला, आपने गलत स्थान पर अपना पैर रखा है।
बोले गलत स्थान पर रखा, सिर पे पैर नहीं रखते। बोले रखते हैं, लेकिन आपका स्थान सिर नहीं है, ये स्थान तो गुरुदेव का है, आपका स्थान तो यहाँ है, यहाँ चरण रखिए। ये सिर तो गुरुदेव को मैं बेच चुका हूं, ये तो गुरुदेव के चरणों में झुक गया है नाथ, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। आप तो अपने चरण कमल यहाँ पधराइए, हृदय में पधराइए। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए उसकी गुरु निष्ठा पर, हृदय से लगा लिया। अरे गुरुदेव ने तिलक दिया, गुरुदेव ने मंत्र दिया, मैं तो मूढ़ बुद्धि था, परंतु उन्होंने मेरे सिर को स्वीकार किया। आप मेरे हृदय को स्वीकार करो नाथ। न प्रीतम हिले आज तो कल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। न प्रीतम मिला आज तो कल मिले, ये भक्त मुझे प्रिय हैं। कौन? बोले निर्गुण भक्त। ये निर्गुण हैं, जिनके अंदर भक्ति के सारी, निर्गुण भक्त का एक स्वरूप है कि वो जिद्दी नहीं है ठाकुर जी के आगे। आज नहीं मिले तो कल मिल जाएं, कल नहीं तो परसों मिल जाए, परसों नहीं तो बरसों। अरे इस जन्म में नहीं मिले, कोई नहीं, अगले जन्म में मिल जाना। गोपियां यही तो कहती हैं, मैवं विभोर्हति भवान गदितुम नृशंसम् सत्यंच सर्व विषयां स्तव पादमूलम् भक्ता भजस्स दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। पिताजी कथा में सुनाते हैं कि गोपियां अपने पैरों के नख से जमीन में गड्ढा करने लगी। जब ठाकुर जी कहने लगे कि वापस लौट जाओ, ठाकुर जी ने कहा कि गड्ढा क्यों कर रही हो? बोले कि गड्ढा करके अपने प्राणों को आपको देखते हुए त्यागेंगी। हमने सुना है अंते यामति सा गति, इस जन्म में आपको देखते हुए प्राण त्यागेंगी, तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलोगे, कभी तो मिलोगे। ये एक विचित्र सा जो प्रेम है, इसको निर्गुण भक्ति कहते हैं। और ठाकुर जी कहते हैं ये मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। आगे और भी वर्णन भगवान कहते हैं, सालोक्य शास्त्र सामिप्य सारूप्य एकत्वमुप्युत। हर प्रकार की मुक्ति देने का प्रयास करता हूं, लेकिन ये सबसे अपना हाथ छुड़ा लेता है। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। जो मुक्ति को भी स्वीकार ना करता हो, दीयमान न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जनाः, बल्कि क्या कामना करता है? वृत्रासुर क्या कामना करता है? न नाक पृष्ठम न च पारमिष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। कुछ नहीं चाहिए, केवल एक वस्तु चाहिए। क्या? आपका विरह मुझे हो जाए, मैं आपकी याद में तड़पने लगूं, रोने लगूं, बिलखने लगूं, पागल हो जाऊं, बोराया सा डोलूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। और एक कृपा करना, बोले क्या? मैं जब रोऊं तो दर्शन देने मत आना, मुझे रोने देना, बिलखने देना। ऐसा प्रेम जो ठाकुर जी से मांगते हैं, वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। इस प्रकार भगवान देवहूति माता को यहाँ सब विषय सुनाते हैं। बहुत सुंदर भाव है। प्रणाम करते हैं। देवहूति माता कपिल भगवान से सब विषय सुन करके सिद्धदा नाम की नदी बन करके बहने लगी। आगे इन्हीं के ही बहन आकुति का प्रसंग आया, जिनका प्रसंग सूक्ष्म भाव से सुनाया गया। प्रसूति का प्रसंग आया। तत्पश्चात इनके एक भैया हैं जिनका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से जिस बालक का जन्म हुआ उनका नाम हुआ ध्रुव, और सुरुचि से जो बालक जन्मे उनका नाम हुआ उत्तम।
ध्रुव जी महाराज की पिता की गोद में बैठने की इच्छा थी, पर छोटी माँ ने कहा मेरी कुक्षी से जन्म लोगे तो इनकी गोद में बैठ सकते हो, वन में जाके ठाकुर जी से प्रार्थना करो, वरदान देन तो कह देना कि छोटी माँ के गर्भ से मेरा जन्म हो। अपनी माँ से जाकर के सब बातें बताई तो माँ ने कहा वन में जाओ, भगवान का भजन करो, मांगना क्या मांगना ये तो ठाकुर जी देख करके तुम अनुभव करना। छोटी माँ को प्रणाम करके जाना, वो गुरु हैं तुम्हारी, जो वन में जाने की आज्ञा करे, ठाकुर जी के समीप भजन में जाने की आज्ञा करे, वो गुरु है। और श्री ध्रुव जी महाराज वन को गए, वन में जाकर के खूब कठिन व्रत किया और 5 महीने के उनके भजन के प्रताप से ठाकुर जी प्रसन्न होकर के गरुण आसन होकर के प्रकट हुए और ध्रुव जी महाराज पर कृपा की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और सुंदर ध्रुव जी का प्रसंग कई बार विस्तार से आपने सबने सुना है, पर ध्रुव जी के प्रसंग में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। ध्रुव जी महाराज, मैंने एक बात हमेशा कही है कि भक्तों के चरित्र लगभग सबको याद हैं, पर उन भक्तों की जो स्तुति है उस स्तुति के प्रस्तुतिकरण से सीखा कीजिए कि हम अपनी प्रस्तुतिकरण में क्या नवीनता लावें। ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी से क्या कहते हैं? एक तो होता है सीधी बात कि ठाकुर जी आप हमको भक्ति प्रदान कर दो, नहीं, ध्रुव जी महाराज ने एक अलग शब्द कहा है कि भक्ति मुह प्रवहता त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयाना ये नांजसोल्वणमुरो व्यसनं भवाब्धिं निश्चय भवद्गुण कथामृतपानमत्त। हे नाथ, आपकी कथा सुनने में मेरी रति हो जाए। और कैसी रति हो जाए? कैसी रति होता है? बोले जैसे एक व्यसनी की व्यसन के प्रति होती है। ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक एडिक्टेड व्यक्ति की अपने एडिक्शन के प्रति, अपनी वस्तु के प्रति वो एडिक्टेड रहता है, और एडिक्टेड व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? वो बहाने ढूंढता है अपने एडिक्शन को करने के, चाहे वो जो भी प्रकार का एडिक्शन हो, नशा हो। करने वाला व्यक्ति बस मौके ढूंढता है, बहाने बनाता है, 2 मिनट में ऐसी बातें बना लेता है चित्त में, अरे मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं बस अभी आता हूं, तुरंत जाएगा। ज्यादातर एडिक्शन करने वालों को बाथरूम बहुत आता है। हमारे भी आसपास 2-4 लोग ऐसे हैं जो हैं थोड़े से एडिक्टेड। महाराज जी अभी आता हूं 2 मिनट में। मैंने कहा अभी तो आए थे तुम, लिवर विवर चेक कराओ ठीक है कि नहीं? नहीं बस अभी आता हूं। 2 मिनट के 20 मिनट होते हैं। फिर एडिक्टेड व्यक्ति हर जगह बहाने ढूंढता है अपने उस क्रिया को करने के। ऐसे ही मैं कैसी भक्ति करूं, मैं कैसी कथा के प्रति रति करूं कि मैं बहाने ढूंढा करूं कथा सुनने के, नित्य बहाने ढूंढा करूं। मुझे भजन करने का बहाना मिल जाए, मुझे कथा सुनने का बहाना मिल जाए, ठाकुर जी की सेवा करने का बहाना। अभी बहाने नहीं बनाने पड़ते हमको। हाँ, बहाने कब बनाता है व्यक्ति? मित्रों के साथ घूमने जाना है, ऊधम मचाने जाना है, कुछ उल्टे सीधे काम करने, तो घर में सब बहाने बनाते हैं। पर कई बालक ऐसे भी हैं, मिलते हैं मुझे, वृंदावन और कथा सुनने के लिए बहाना बना के आते हैं, झूठ बोल के आते हैं। बहुत बड़ा असाइनमेंट है, कॉलेज की तरफ से हमको कहीं जाना है, हम 4 दिन बाद आएंगे, और फिर 4 दिन की कह के कथा में आ जाते हैं, कथा सुनते हैं, और कथा सुन के फिर घर पर जाकर कहते हैं अरे सर तो हमारे बड़े बड़े क्रूर हैं, चिल्लाते रहते हैं हम पे। माता पिता को ये लगता है हाँ कोई स्कूल के टूर पे ही गए थे, लेकिन वो गए कहाँ थे? कथा सुनने। अभी नैमिषारण्य में कथा थी, तो नैमिषारण्य की कथा में एक, अब बताने में हमको संकोच तो होता है, पर कई लोगों के चित्त में विश्वास प्रगाढ़ होता है, इसलिए हम कह देते हैं। एक बालिका है, वो जन्म से मुस्लिम है और वे शरणागति ले चुकी हैं। तो वो आई कथा में, तो आते ही हमारे कैमरा वाले भैया हैं परम सुंदर, उनसे जाके बोली कि
भैया मेरी फोटो मत खींचना, और वीडियो वाले भैया से कहना मुझे दिखावे नहीं कथा में, क्योंकि हमारे पिताजी जो हैं वो मौलवी हैं, और कहीं उनको पता चल गया तो फिर मेरी जो दुर्दशा होगी वो बहुत। तो बेचारी वो कोने में ही बैठी पूरी कथा श्रवण करती रोती रही। हमने उससे पूछा, मैंने आप कैसे करती हो भजन? तो कहती हैं कि बस मेरी माँ मुझे सहायता करती हैं, और मैं रात्रि महाराज जी 2 बजे उठ के स्नान करके तब नाम जप कर लेती हूँ। 4 बजे पिताजी उठते हैं, उससे पहले मैं सो जाती हूँ। बस मुझे डर लगता है कि कुछ अनहोनी ना हो। हमने कहा आप रसखान जी का स्मरण कर लिया करो, ताज बेगम का स्मरण किया करो, और सबसे बड़ी बात श्री प्रहलाद जी महाराज का स्मरण कर लिया करो। उनके भी तो माता पिता परिवार विपरीत है, लेकिन फिर भी वो भगवत स्मरण भजन करते हैं, और सब मंगल में होगा। ठाकुर जी सब कृपा करेंगे। तो ऐसे बहाने लगा के भजन में आने वाले जो लोग हैं, वही बात यहां श्री ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि नाथ मैं केवल पूरे दिन बहाने ही खोजता रहूं आपको भजने के, आपकी कथा सुनने के, मुझे एडिक्शन हो जाए, मुझे लत लग जाए कथा सुनने की। जैसे लत लगने वाला व्यक्ति उस लत के बिना रह नहीं पाता, मैं भी कथा के बिना रह ना पाऊं। मुझे भी आपकी कथा और ये नाम इतना प्रिय लग जाए कि मैं उसके बगैर रह ना पाऊं। अन्न के बिना चल जाए, परिवार के बिना चल जाए, निद्रा के बिना चल जाए, पर आपके बिना मेरे प्राण रुक ना पावे नाथ, ऐसी कृपा मुझ पर करना। ऐसी भक्ति श्री ध्रुव जी महाराज यहां मांगते हैं। निश्चय भवन गुण कथा मृतपान मत, और मैं मदमस्त होकर के बस आपकी कथा में पड़ा रहूं, श्रवण करता रहूं, ये कृपा मुझ पर करो। ऐसे श्री ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी को राज्य करने की आज्ञा दी। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग और इन्हीं के बेटा बैन हुए, जिनके शरीर के घर्षण से पृथु महाराज प्रकट हुए, जिन्होंने भगवान से 10,000 कानों की याचना की कि हे नाथ 2 कान आपकी कथा सुनने के लिए बहुत कम है, आप तो ऐसी कृपा कर दो कि हमारे रोम रोम से कान प्रकट हो जाए और मैं प्रत्येक रोम से आपको श्रवण करना प्रारंभ कर दूं। 10,000 कान मुझे दे दीजिए। ऐसे पृथु महाराज, ये प्रार्थना कृष्णदास जी ने भी की है। रोम रोम होऊं मैं तो श्रवण मई रे, कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनो री आली, भूली री भवन में तो बावरी भई रे। बहुत सुंदर पद हमारे पूज्य नाना जी गाते थे। कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनो री आली, भूली री भवन में तो बाबरी भई रे। कृष्ण नाम, नाना जी सुनाते थे कि कोई गोपी यमुना जल भरने के लिए गई, और जैसे यमुना जल भर रही थी अपनी एक सखी को संग लेकर के गई है। बोले क्या? बोले जैसे ही कृष्ण आते दिखे या कोई कृष्ण कृष्ण बोलता दिखे तो तू मुझे सावधान कर देना, मैं भाग जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो दिखते हैं और उनका नाम मेरे कानों में पड़ता है तो मैं बेसुध हो जाती हूँ, और फिर उसके बाद मेरी गतिविधि मेरे हाथ में नहीं रहती, और घर पर जो सास ननद मुझे डांटती हैं वो अलग बात है। तो तू जब अगर दिखे कृष्ण आ रहे हैं या कोई उनका नाम बोल रहा, मुझे सावधान कर देना। देखती हुई कहीं से कन्हैया तो नहीं आ रहे, कोई कृष्ण नाम बोल तो नहीं रहा है, सावधान करती हुई एक सखी उसको लेकर के यमुना तट पर गई। जल्दी जल्दी यमुना जल भर रही है कि कोई कृष्ण ना बोल दे, कहीं कृष्ण ना आ जाए। यमुना जल भर ही लिया था कि उसी समय यमुना पल्ली पार ठाकुर जी गैया चरा रहे थे, और गैया चरा करके वापस नंद भवन जाने का समय हुआ तो ठाकुर जी आहा एक वृक्ष के ऊपर चढ़ के, कभी किसी टीले पर चढ़ के, कभी किसी पर्वत पर चढ़ करके अपनी कारी धोरी गैयाओं को बुला रहे हैं। अरे श्यामा तू कहां को चरवे चली गई, जल्दी आजा, नंद भवन जावे को समय आ गयो है। पहले तो ठाकुर जी का स्वर सुनाई दिया, और ठाकुर जी का स्वर सुनते ही वो मटकी बस वहीं रुक गई। तुरंत नेत्र बंद करती है, हाथ पैर कांपने लगे। सखी ने कहा क्या हुआ?
बोले कृष्ण तो नहीं कहा किसी ने। बोले कृष्ण नहीं कहा, कृष्ण ही कह रहे हैं। ये स्वर सुन रही है, ये उन्हीं का स्वर है। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पड़ती हूँ, मुझे कैसे भी घर ले जा, मैं रुक नहीं पाऊंगी। अगर इन्होंने एक शब्द और कुछ कहा मैं यहीं बेसुध हो जाऊंगी। वो सखी बोली तैने पहले क्यों ना बताई, तैने कही कृष्ण नाम से तू को दिक्कत हो गए, कृष्ण को देखवे से हो गए, अब कृष्ण बोलेंगे, ये तैने मुंह को नहीं बताई। इतने में ठाकुर जी फिर से चिल्लाए, आहा गाय बुलाई धूबरी ऊंची टेर सुनाए। हाथ ऐसे अपने दोनों मुख पर रख करके ठाकुर जी गैयाओं को बुला रहे हैं। अरे धौरी कहाँ को चली गई, अरे श्यामा कहाँ को गई, अरे गौरी जल्दी आजा, नंद भवन में यशोदा मैया बाट निहार रही है। अब वहां तो वो जैसे ही सुनती है, यहाँ उस सखी की स्थिति विचलित होती चाहिए। इतने में ही मधुमंगल बोल पड़े, अरे कन्हैया तू कहाँ है। कन्हैया नाम सुनते ही तो बस हाथ से मटकी गिरी और बेसुध होकर के नेत्रों से अविरल अश्रुधार चल रहे हैं। उस गोपी ने खूब जल का छिड़काव किया, जैसे तैसे होश में आई। पूछने लगी तेरे को होता क्या है कृष्ण नाम सुन के। तब वह गोपी ये पद गाती है, कृष्ण नाम जब ते श्रवण सुनो नियाली। कृष्ण नाम जब ते श्रवण सुनो नियाली। भूली री भवन में तो बाबरी भई, भूली री भवन में तो बाबरी भई, भूली री भवन में तो बाबरी भई रे, भूली री भवन में तो। अपनी स्थिति बता रही है, कैसी स्थिति हो जाती है। भर भर आवे नैन चित्त ना परत चैन। भर भर आवे नैन चित्त ना परत चैन। मुख हूँ न आवे बैन दशा कछु और है। मुख हूँ न आवे बैन। भैया ये सुन लीजिए, गा लीजिए, क्योंकि इस स्थिति आज देखने को नहीं मिलेगी या हो भी नहीं सकती। और प्रार्थना करना होवे भी ना, क्योंकि जैसे कलिकाल बढ़ रहा है ये स्थिति ना हो तो अच्छा है। आपको पाखंडी, पागल और ना जाने क्या क्या नामों से फिर उद्घोष कर दिया जाएगा अगर ये स्थिति बन गई तो। तन की दशा कछु 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 की कछु है गई। तन की दशा कछु की कछु है गई। तन की दशा कछकुई कछु है गई। तन की दशा कछु की कछु है गई। अंग अंग हूँ मैं तो श्रवण मई रे। अंग अंग हूँ मैं तो श्रवण। उस गोपी ने कहा तो को कृष्ण नाम ते इतनी दिक्कत है जावे तो तू कानन में रुई लगा के आए कर, कानन में उंगली डाल के चले कर। बोली अरे सखी ये दो सुनते तो यहाँ पे उंगली डालू ना, मेरे तो रोम रोम सुने। यहां से भी सुनाई देवे, 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 प्रत्येक रोम सुने। काय को ढक के जाऊं, काय को लगाए के कहां कहां रुई ढक के जाऊं। रोम रोम हूं मैं तो श्रवण मई रे। कृष्णदास जी का, नंददास जी का पद है ये। नंददास जाके श्रवण
सुने ये गति भई नंददास, जाके श्रवण सुन ये गति भई, माधुरी मूरत के धोखे सी दई, माधुरी मूरत की धोखे सी दई। कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनो रियाली, भूली री भवन में तो बाबरी भई रे। बंधुओं, कृष्ण विरह में उत्पन्न होने वाली जो भी तन की दिशा, इसकी एक ही औषधि है, इसकी एक ही औषधि है, कृष्ण चर्चा। बस उनकी चर्चा में वो व्यक्ति रहेगा तो ठीक रहेगा। बस चर्चा बंद हुई, दर्शन तो होने से रहे, दर्शन नहीं हो रहे इसीलिए तो विरह स्थिति में है। केवल चर्चा ही उसको जीवित रख सकती है, केवल कृष्ण कथा ही उसको जिला सकती है। कृष्ण कथा का विश्राम होते ही वह इसी स्थिति में, श्री चैतन्य महाप्रभु, आहा गौर पूर्णिमा आने वाली है, महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव, पता नहीं कैसे मेरे चित्त से ये बात चली गई। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है, जिस दिन हम होली खेल रहे होंगे, गौर पूर्णिमा। महाप्रभु जी की स्थिति का वर्णन, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वदन। वृंदावन आए हैं जब पहली बार, बोलो बोलो गोपीनाथ, कोथाय मार गोवर्धन। सबसे पूछ रहे हैं जा जा करके, यमुना जी बोलो, रज बोलो, गोपीनाथ बोलो, मेरे श्याम सुंदर कहाँ हैं। जयपुर में भक्तमाल में चैतन्य महाप्रभु का चरित्र इस वर्ष रहा, जिसमें जगन्नाथपुरी वे पहुंच गए हैं, उससे आगे का प्रसंग अभी रह गया है। इस वर्ष यदि संभव होगा तो कहेंगे, बहुत सुंदर है चैतन्य चरित्र। कौन है श्री चैतन्य महाप्रभु? श्री ठाकुर जी किशोरी जी से कहते हैं, हे श्यामाजू, मैं ब्रज छोड़ के मथुरा चलो गयो, सो मेरे वियोग में आपने जो विरह सयो है, मैं बाकी भरपाई करना चाहूं। तो किशोरी जी बोली, कैसे करोगे? बोले, जो विरह मेरी अनुपस्थिति में आपको हुआ, वो विरह मैं सहूंगा जाकर के पृथ्वी पर, अपने ही लिए, अपनी ही याद में, अपना ही नाम गा करके। किशोरी जी कहती हैं, सह नहीं पाओगे, ये तो मैं हती जो सह गई, आप नहीं सह पाओगे। ठाकुर जी बोले, न कृपा तो करो, एक बार अनुग्रह तो करो। तो तन है गौर, यानी कि श्री राधा रानी के तन में आए हैं, और आत्मा है श्री कृष्ण, और चिंतन है विरह का। किसके विरह का? श्री ठाकुर जी के विरह का। प्रिया जी जिस विरह में रहती हैं वृंदावन में कृष्ण के, उस विरह में श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के धराधाम पर रहे। गौर तनु अभी पूर्णिमा के दिन प्रकट होंगे। यदि अवसर लगेगा कल या परसों में श्री चैतन्य चरित्र के कुछ अंग जरूर कहूंगा, और उस दिन तो महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव है, उस दिन वही सुनाएंगे। आहा, बहुत सुंदर है उनकी स्थिति का वर्णन। अरे जगन्नाथपुरी की लीला में वर्णन आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण विरह तन में होता था तो दौड़ करके जाते थे, खंबे से टकरा गए हैं, पत्थरों से टकरा गए हैं, दीवार में जाकर के टकरा गए। गंभीरा की स्थिति ऐसी कि हर सारी हड्डियों के जो जोड़ होते थे, उन जोड़ों से हड्डियां खिसक जाती थीं। राय रामानंद आदि जो सेवक चैतन्य महाप्रभु की सेवा में रहते थे, वो बैठ करके महाप्रभु जी के अंगों को सीधा करने का प्रयास करते थे, तो पीड़ा होती थी। तब कहते थे कि हरि नाम गाओ, हरि नाम गाओ, हरि नाम गाओ। तब हरि नाम गाते तो हरि नाम गाते 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 वह अंग फिर से अपने स्थान पर आ जाते, जोड़ अपने जोड़ पर आ जाते। नहीं तो कहाँ आजानुलंबित जिनकी भुजाएं हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण विरह में सुकुड़ करके छोटे से हो जाते थे, क्योंकि अंग पर हड्डियां जो स्थान पर थी वो अपना स्थान छोड़ देती थी। ऐसा विरह, और उस विरह को औषधि केवल एक होती थी
कि आसपास बैठ करके सब केवल कृष्ण गुणगान करो, कृष्ण लीला गाओ, उसी से ही ठीक होते थे। बहुत खतरनाक है कृष्ण विरह की स्थिति। प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे अंदर आवे ही ना, हम बस सुनकर के ही राजी रहें, क्योंकि आ गई तो फिर सह नहीं पाएंगे। ऐसे श्री पृथु जी महाराज हुए जिन्होंने भगवान से 10,000 कान मांगे। तत्पश्चात श्री पृथु जी महाराज की कृपा से पृथ्वी नाम पड़ा। हमें ठाकुर जी को जन्मोत्सव भी करना है, फिर उत्सव भी करना है। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र अपने पुत्रों को ज्ञान उपदेश देते। सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत, वही अपने तृतीय जन्म में जर बढ़त बने और रहुगण के साथ उनका संवाद हुआ। भूगोल खगोल नरकों का वर्णन करते हुए अजामिलोपाख्यान। तत्पश्चात वृत्रासुर स्तुति सुनाई गई। वृत्रासुर की पावन स्तुति के पश्चात उनके पूर्व जन्म चित्रकेतु के रूप में वे राजा थे, उस कथा को सुनाया गया। तत्पश्चात श्री हिरण्यकश्यप के यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज का प्रादुर्भाव और भगवान नृसिंह बनकर के प्रकट हुए। बोलो नृसिंह भगवान की। नृसिंह बनकर के ठाकुर जी आए। श्री प्रहलाद जी महाराज ने खूब सुंदर स्तुति गाकर के श्री नृसिंह भगवान को प्रणाम किया। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहम स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। भगवान नृसिंह बनकर के प्रकट हुए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप का वध करके भगवान ने प्रहलाद जी के ऊपर अनुकंपा की। तत्पश्चात भगवान के बलि वामन अवतार की कथा, देवासुर संग्राम, गजेंद्र मोक्ष सब श्रवण कराए गए। सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई गई। गंगा अवतरण आदि सब विषय सुनाए गए। प्रभु श्री राम का प्रादुर्भाव सुनाया गया। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपितब्रो विजम्भ तस्ताब्दिर्वद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्नः। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। सूर्यवंश की कथा के बाद चंद्रवंश की कथा सुनाई गई। इसी वंश में प्रभु श्री कृष्ण का प्राकट हुआ। आज कथा क्रम के अनुसार ठाकुर जी का जन्मोत्सव हम कर लेते हैं और फिर अभी ठाकुर जी के लट्ठमार होली और जलेबी उत्सव होने वाले। हमने तो कई भैया अपने लट्ठ और भाल लेके आई हो, कोई सो लेके आयो नहीं है, लेकिन अब लट्ठान के रूप में कहा पड़ेगा, हाथ ही मार दियो एक दूसरे में। और भाई लोग हाथन कोई ढाल बनाए के बच ली हो, यही होएगा और तो कहा ही करेंगे। पहले ठाकुर जी को प्रकट कर लें तो ठाकुर जी के प्राकट्य के भाव से जलेबी उत्सव हुए हो और होली के भाव से आज लट्ठमा रह जाएगी। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। एक आध मैया ने तो कोई ये फोन कियो है, जल्दी लट्ठ लेके आओ महाराज जी मंगवा रहे हैं। आए गए, इतने आए गए, हजारें लट्ठाएं का। अच्छा हम ऊपर वाले इनके काजी आए बस हैं। चलो आप लोग तो फिर एक आध के सिर वेरे फोड़ दोगे, अपनी रंजिश निकालोगे, हम ही लोग मंचवारी कर लेंगे आपस में जो करना होएगा। तो श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से वंदन करते हुए निवेदन करते हैं, नाथ आपने सब कथा मुझे सुनाई, पर अब कृष्ण कथा तो आप धैर्य पूर्वक विस्तार से मुझे सुनाइए। तब श्री शुकाचार्य जी महाराज ने परीक्षित जी की बड़ी प्रशंसा की कि तुम अब सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तब राजर्षि सत्यम। अब तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हुई है। क्यों? क्योंकि तुम कथा लीला श्रवण में इतने अनुरत हो चुके हो कि अब तुम्हें अन्य क्रियाओं की ज्यादा विशेष इच्छा नहीं रहती। नहीं तो लोगों की बड़ी इच्छाएं रहती हैं। लोग बाग कथा के बीच में कहेंगे ये वाला भजन सुना दो। अच्छा भजन सुनने आए हो, कथा सुनने आए हैं, ये वाला भाव सुना दीजिए। अरे कथा सुनने में रुचि रखो, लीला सुनने में, भक्त चरित्र सुनने में, उससे कुछ सीखने में रुचि रखो, जैसे परीक्षित जी की रुचि है।
परीक्षित जी कहते हैं ना निद्रा है, ना भूख है, ना प्यास है, बस एक ही बात है कि आप तो केवल कृष्ण लीला मुझे सुनाओ, उन कृष्ण के मधुर प्रसंगों को मुझे सुनाओ। वसुदेव ग्रहे साक्षात